को लगता है कि ये 24 का चुनाव आने वाला है और पिछले बार भी पुलवामा का जो कांड हुआ है उससे मिलता जुलता है। कहीं न कहीं उसमें साजिश का नजारा दिखाई दे रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में हुए आतंकी हमले में हमारे जवानों की शहादत हुई है। 5 जवान पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंककर हमला कर दिया। ट्रक में आग लग गई और सब झुलस के मर गए। ऐसे में इन जवानों की शहादत पर अब विपक्ष ने एक गंभीर आरोप केंद्र सरकार पर लगा दिए। उन्होंने कहा है कहीं यह केंद्र की साजिश तो नहीं है। दरअसल जब से पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने द वायर को दिए इंटरव्यू में पुलवामा हमले को लेकर गंभीर खुलासे किए, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अजित डोभाल से हुई बातचीत का खुलासा किया कि उन्होंने कहा था कि ट्रक से हमारे जवानों को नहीं भेजिए, ये बेहद ही सेंसिटिव मामला है। तो ऐसे में उन्हें चुप रहने को कहा गया था क्योंकि उन्होंने एयरक्राफ्ट की मांग कर दी थी। अब उसके बाद से यह आरोप लगने लगा है कि उस वक्त भी 2019 का चुनाव नजदीक था, तो क्या पुलवामा हमला उस वक्त केंद्र की साजिश थी? और जब अब 2024 नजदीक आ रहा है तो क्या इस वक्त भी यह साजिश ही है? क्या केंद्र ने जानबूझकर साजिश रची है? बिहार से यह आवाज उठी है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल जो सरकार में है, उनके पार्टी के एक सीनियर लीडर भाई वीरेंद्र ने गंभीर आरोप केंद्र पर लगाए हैं और ठीक उसी तरीके से उनके ही सहयोग में सरकार चला रहे जदयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जनता सब देख रही है, सत्यपाल मलिक ने जो कहा है उसमें इनका पूरा समर्थन है। उनके पीछे जो सीबीआई लगी है उस मामले का भी जिक्र किया गया है। इस संबंध में जरा आप अपने स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की खबर देखिए। इसमें हेडलाइन में ही लिखा हुआ है, पूंछ हमला केंद्र की साजिश तो नहीं, भाई वीरेंद्र कहा पुलवामा अटैक से मिलता जुलता है। ललन सिंह बोले जनता सब देख रही है। इस संबंध में कई एंगल से खबरें बनने लगी हैं। कई वेबसाइट्स ने यह भी लिखा है कि आप पुलवामा दोहराने की कोशिश तो नहीं की गई। अब जब पुलवामा की बात होती है तो सत्यपाल मलिक की बातें जहन में आ ही जाती है और इसी को आधार बनाकर पूरा ऑपोजिशन अब केंद्र से जवाब मांग रहा है। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ये हमले हुए कैसे, इसके पीछे इतनी बड़ी साजिश कैसे हो जाती है कि जब 2024 सामने आता है तब तक या 2019 सामने आता है, मतलब इसे समझे कि जब चुनाव सामने आता है तो पुलवामा और पूंछ जैसे हमले हो जाते हैं और बीजेपी फिर इस हमले को लेकर सियासत करने लगती है और इस पर रोटियां सेकने लगती है। इसको लेकर इन लोगों ने आपत्ति जताई और पूछ दिया कहीं यह केंद्र की ही साजिश तो नहीं है। जरा खबर में देखिए कि भाई वीरेंद्र ने क्या कुछ कहा है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने पूंछ हमले को लेकर केंद्र पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे केंद्र की साजिश बताया। शुक्रवार को खगड़िया में भाई वीरेंद्र ने कहा कि जब जब चुनाव नजदीक आता है केंद्र सरकार या तो पुलवामा या तो पूंछ में हुए हमले पर राजनीति करने लग जाती है। आरजेडी नेता ने कहा कि लगता है 2024 का चुनाव आने वाला है। पिछली बार पुलवामा हमले पर चुनाव हुआ, इस बार पूंछ हमले को उठाया जा रहा। यह पुलवामा में हुए हमले से मिलता जुलता है। तो इसको लेकर अब जो गंभीर आरोप भाई वीरेंद्र के द्वारा लगाए जा रहे हैं, क्या उस पर बीजेपी कोई सफाई देगी? बिहार भाजपा से ही सही, लेकिन प्रतिक्रिया तो आनी ही चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जहां शांति का दावा करने वाली यह सरकार अब इस तरीके के हमले पर सियासत करने लगेगी तो सवाल उठेंगे ना। अब जरा यहां पर देखिए कि आरजेडी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने और क्या कहा है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी मुसलमानों पर सियासत करने लगती है, आतंकी हमले पर सियासत करने लग जाती है। इनका कहना है, दैनिक भास्कर ने लिखा है कि केंद्र में बैठी जो एनडीए की सरकार है वह कभी मुसलमान का नारा देकर तो कभी हमला कराकर चुनाव लड़ती है। सैनिकों पर हमला हुआ, यह बहुत दुख की बात है। यह हमला किन कारणों से हुआ है, केंद्र को इसकी जानकारी देनी चाहिए। इस मामले को लेकर अब काफी चर्चाएं होने लगी हैं। ये सारे कनेक्शन उस वक्त सार्थक दिखने लगते हैं जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक द वायर को दिए इंटरव्यू में ताबड़तोड़ खुलासे करने लगते हैं। क्या हमारे सैनिकों के जान की कीमत नहीं है? क्या उनकी जान इस वजह से चली जानी चाहिए कि वो ट्रक में जा रहे हैं और आतंकी हमला कर देंगे?
लो विजिबिलिटी का फायदा उठा लेंगे। तो इस पर जवाब तो केंद्र सरकार को ही देना चाहिए। अगर एयरक्राफ्ट की सुविधा है तो एयरक्राफ्ट से कोई क्यों नहीं जा सकता है, हेलीकॉप्टर की सुविधा है तो हेलीकॉप्टर से कोई क्यों नहीं जा सकता है। ये ट्रक से भेज करके उस पर हमले हो जाते हैं और बाद में पता चलता है कि इसे चुनावी मुद्दा बनाकर इसमें सियासी रोटियां सेकी जाती हैं, तो फिर बड़ा ही गंभीर सवाल खड़ा होता है केंद्र सरकार पर, उनके इस पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी पर सवाल खड़े हो जाते हैं। वहीं इस मामले में ताबड़तोड़ खुलासा करने वाले सत्यपाल मलिक कैसे थाने के चक्कर लगाते रहे कल दिन भर, और अमित शाह टीवी पर बैठकर उन्हें कह रहे थे कि जब सत्ता में बैठे रहते हैं तब इनकी आत्मा नहीं जगती है और जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनकी आत्मा जागृत हो जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है, जबकि पूरा विपक्ष सत्यपाल मलिक के साथ खड़ा हो गया है। बिहार से ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जो सांसद भी हैं लोकसभा से, उन्होंने सत्यपाल मलिक का साथ दिया है। उन्होंने एक ट्वीट किया है, जरा वो अपने स्क्रीन पर देखिए। उनका कहना है कि मलिक साहब आप लड़ते रहें, जो कायर हैं वे अपने विरोधियों पर सत्ता का इस्तेमाल करते हैं, उनको पता नहीं है कि देश की जनता सब देख रही। आपने जिस दिन रहस्योद्घाटन किया उसी दिन से ऐसी संभावना थी। अब इस पर तो लोग सियासत शुरू कर चुके हैं, क्योंकि सत्यपाल मलिक ने जितने बड़े खुलासे किए उसके ही कुछ समय बाद सीबीआई का नोटिस आ गया, समन भेजा गया, और जब वो अपने किसान समर्थकों से मिल रहे थे तो दिल्ली पुलिस पहुंच जाती है और उन्हें कहती है कि आप ऐसे नहीं मिल सकते, आपने परमिशन नहीं ली है। क्या देश में किसी को किसी से मिलने के लिए पुलिस के अनुमति की जरूरत है? किसी के लिए खाना बनाकर उसे खिलाने के लिए पुलिस से अनुमति की जरूरत है? अब इसको लेकर चर्चाएं होने लगी हैं देश भर में कि सत्यपाल मलिक के साथ जो सुलूक हुआ है वह काफी उम्मीदों से भरा हुआ है। बीजेपी ऐसा ही करती है, जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उनकी आवाज को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी जांच एजेंसियों का, पुलिस का दुरुपयोग शुरू कर देती है। खैर, मुद्दा यहाँ पर पूंछ आतंकी हमले से जुड़ा हुआ है। जिस हिसाब से 2019 में पुलवामा के नाम पर बीजेपी ने बहुत सारे वोट हासिल किए, क्या इस बार पूंछ हमले को लेकर भी बीजेपी उतनी ही बड़ी पॉलिसी बना रही है, उसी रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहती है? फिर क्या कोई सर्जिकल स्ट्राइक कराकर एक मैसेज देने की कोशिश होने वाली है आने वाले समय में कि देखिए कैसे हमने आतंकियों के छक्के छुड़ा दिए, कैसे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे दिया गया है, और उस पर फिर कोई पूछ देता है, कोई सवाल खड़े कर देता है, तो ऐसे में उन सब के देशभक्ति पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं कि आप देशभक्त नहीं है, आप कैसे हमसे सवाल कर रहे हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया या नहीं किया। अब इन सारी चीजों को लेकर देश भर की सियासत गरमाई हुई है। क्या पूंछ का हमला केंद्र सरकार की साजिश है? क्या इसमें बीजेपी को कोई बड़ा फायदा मिलने वाला है? अब इस संबंध में एबीपी न्यूज ने भी एक खबरें दिखाई हैं, जरा देखिए। उन्होंने भी शीर्षक में यही लिखा है, क्या यह पुलवामा दोहराने की साजिश तो नहीं थी? पूंछ टेररिस्ट अटैक, 3 सालों में 5 बड़े आतंकी हमले, क्या पूंछ में पुलवामा दोहराने की हुई कोशिश? आतंकी रच रहे साजिश। इन्होंने हेडलाइन में सिर्फ पुलवामा का जिक्र कर दिया है, लेकिन अगर पुलवामा की बात आती है तो केंद्र सरकार के उस चुनावी स्ट्रेटेजी की भी बात होती है जिसमें सैनिकों के, शहीद सैनिकों के नाम प्रधानमंत्री मोदी वोट मांगते दिखाई पड़े थे। अब इस मामले में सेना का क्या कहना है वो देखिए। भारतीय सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए तैनात की गई राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के जवानों को ले जा रहा ट्रक राजौरी सेक्टर से गुजर रहा था, और इस दौरान भीमबेर गली और पूंछ के बीच हाईवे पर आतंकियों ने गोलीबारी कर ग्रेनेड से हमला कर दिया। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए। अभी तक आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है। संभावना जताई जा रही है कि इस आतंकी हमले में 4 आतंकवादी शामिल हो सकते हैं। और जैसे मोहम्मद पर यह आरोप लगा है कि उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन अब इसका सियासी रुख कैसा होगा, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि पूंछ आतंकी हमले को भी बीजेपी आने वाले 2024 के चुनाव में भुनाने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।